ग्रामीण डाक सेवक का फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो निकल गया, लेकिन उसमें क्या बदलाव किया गया है जब आप यहाँ पर जाइएगा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या क्या बदलाव किया गया मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, क्या कटअप जाएगा, ये भी बताएंगे। सबसे पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल, मतलब जनरल वाले बच्चे के लिए भी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए? कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर ओबीसी से, एससी से, एसटी से और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। फिर आपको जो है 10th का मार्कशीट और 10th का जो है पासिंग सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगेगा। क्या लगेगा? डेट ऑफ बर्थ। फिर जो फॉर्म आपने भरा था, ठीक है, उस फॉर्म का जो है प्रिंट आउट लगेगा, वो आपको यहाँ पर निकाल के रखना है। फिर आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ कोई भी और आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड या वोटर कार्ड तो रख सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है, प्लस सभी के दो दो जेरोक्स। ठीक है, सभी दो दो जेरोक्स, वहाँ पर आपका जेरोक्स ही जमा होगा, ओरिजिनल बस चेक किया जाएगा। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके अलावा भी जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप जाके जरूर देखिएगा, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया है, मैंने वहीं से उठा के दिया है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर जाके एक बार पूरे जानकारी को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट आपका कब निकलेगा? 20 मार्च से पहले जो है आपको आपका सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करें तो ऐसे स्टेट्स, ऐसे सर्कल जहां हिंदी बोले जाते हैं तो वहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ 90 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, जहां पर अदर लैंग्वेज बोला जाता है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो भी अदर लैंग्वेजेस, तो वहां पर 85 से लेके 100 के बीच में यहाँ पर रहेगा कि 10th में इतना परसेंट है। तो अब सवाल आता है कि 10th में जिसका 70% से ऊपर है तो सिर्फ उसका होगा 5th मेरिट लिस्ट तक। जब तक 5th मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उन लोगों का भी यहाँ पर उम्मीद रहेगा, जो लोग का क्लास 10th में जो है 70% है, कितना है? 70% है, तो उनका भी 5th मेरिट लिस्ट तक यहाँ पर होने का उम्मीद है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ का आपका जो जीडीएस का ये जो भर्ती है, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक का जो ये भर्ती है, तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि इस जीडीएस का भर्ती में कम से कम 5 लिस्ट निकलता है। कितना? 5 लिस्ट। और अभी तो सिर्फ पहला लिस्ट निकला है, फिर सेकंड निकलेगा, फिर थर्ड, फिर आपका थर्ड निकलेगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ये आपका जो 10th का परसेंटेज है घटते घटते 70 तक आपको जो है घटते घटते दिखेगा। ठीक, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी रखिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके। ग्रामीण डाक सेवक में आपको एक चीज़ पता नहीं होगा कि एक बार अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो 3 साल के बाद आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन का मौका मिलता है। उस डिपार्टमेंटल प्रमोशन में अगर हम बात करें तो आप मेल गार्ड बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए जो बुक होता है, वो बुक का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि जब आप जीडीएस में ज्वाइन करते हैं तो आगे चल के आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है, जिसमें आप पोस्टमैन, ठीक है, या आप यहाँ पर एमटीएस के पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रीफर किए जाते हैं।